जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। कपिल कुमार, प्रीति अधाना, कपिल कुमार, फिर से प्रीति अधाना, अंकित कसौली, विवेक यादव, नितेश सिंह, अरविंद गुजर, शालिनी चौधरी, राहुल गोला, सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। एकदम हार्टली वेलकम है बच्चे कंप्यूटर की इस क्लास में, जिसमें आज हम खत्म कर रहे होंगे आपका तीसरा चैप्टर, जिसको हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का विकास नाम से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो चैप्टर को खत्म करना है और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमको आज ही करने हैं। तो शुरू करेंगे। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे मेरी आवाज़ एकदम ठीक आ रही होगी। तो कल मैंने आपको बता ही दिया था, कंप्यूटर को पीढ़ियों के आधार पर, जनरेशन के आधार पर किस में बांटा जाता है, 5 पीढ़ियों में। उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें आप पढ़ करके आएंगे, जैसा आपने प्रॉमिस किया था कि आप रोज की चीज़ें रोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं किसको, क्या बोला मैंने, सुपर कंप्यूटर को हम शुरू करने वाले हैं। यानी कि आकार के आधार पर एक प्रकार था सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आप नोट करेंगे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के जनक किनको कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं सैमोर क्रे। क्या बोलोगे? सैमोर क्रे। और ये कौन थे? ये क्रे कंपनी के मालिक थे। इन्हीं की कंपनी थी क्रे। क्या बोलेंगे? इन्हीं की कंपनी थी क्रे। बोलो। क्रे कंपनी के मालिक थे। और ये क्रे कंपनी कहाँ की थी? यूएसए यानी अमेरिका की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी थी। कौन सी? क्रे कंपनी। तो इन्होंने बनाया सुपर कंप्यूटर। तो लिखना, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जो इन्होंने बनाया? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीडीसी, सीडीसी 6600। कौन सा बोलोगे? सीडीसी 6600। ये किसने बनाया? सैमोर क्रे के द्वारा बनाया गया। ठीक है, किसने बनाया था? सीडीसी, सॉरी, सीडीसी। क्या बोलेंगे? सीडीसी 6600। गर्मी बहुत है भाई, लाइट नहीं आ रही है, सब बंद है, ये समझो ऐसे किसी पैकेट में बंद कर दिए हूँ। सीडीसी का क्या मतलब है? हाँ, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन। सैमोर क्रे ने बनाया, कौन सी संस्था के द्वारा बनाया था? सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन। सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन ने बनाया। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। कब बना था? 1964 की बात है, 1964 में बना था। क्या बनोगे? कब बना था? 1964 में भैया जी ये बना था। कोई दिक्कत? अब एक टर्म आती है सुपर कंप्यूटर। दरअसल में क्या होता है, मैंने कल भी बताया आपको, बड़े हेतु के लिए, रक्षा विज्ञान के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए, आपका मौसम विज्ञान आदि के लिए, किसी बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे आप फॉर्म भरते हो, 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो ये 30 लाख बच्चों के फॉर्म का जो डेटा है, इतना बड़ा डेटा कहाँ सेव होता होगा? तो इसके लिए क्या करती हैं ये जो एजेंसी होती हैं, ये स्लॉट लेती हैं। सुपर कंप्यूटर के किसी कोने में, किसी कोने में ये क्या है, सेव रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? सेंट्रल, बोलो फटाफट से, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन हो गया। चलो, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। वहीं बच्चे आपको कुछ चीजें याद रख लेनी है। सुपर कंप्यूटर तो हो गया बड़े कार्य हेतु। एक होता है आप जो अपने घर में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पीसी बोलते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर में जैसे कुछ कंपनियां हैं आपकी, एप्पल हो गई, सॉफ्टवेयर में पढ़ाऊंगा एप्पल में आपको सारा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी। एचपी हो गई, हैवलेट पैकर्ड, आपका एचसीएल कंपनी हो गई, एचसीएल कंपनी हो गई। हेलो 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 हेलो, एक बार बोलेंगे सारे प्यारे दोस्त, क्या मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है आप लोगों तक? बच्चे बोल रहे हैं कुछ की आवाज़ कम आ रही है, बोलो फटाफट से। नितिन जी पूछ रहे हैं कंप्यूटर के फादर और सुपर कंप्यूटर के फादर क्या अलग अलग हैं? हाँ जी, अलग अलग है। कंप्यूटर के तो चार्ल्स बेबेज हैं,
क्योंकि उन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन। सुपर कंप्यूटर कई वर्षों के बाद में 1964 में किसने बनाया? सैम ओरकरे ने। दोनों अलग अलग हैं। एक बार बोलो सारे प्यारे दोस्त, सारे प्यारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक बार नवीन फोन में चेक करो। बच्चा यहाँ फोन में तो ठीक है, आपके पास क्यों नहीं आ रही आवाज? दिखाओ, एकदम ठीक आवाज आ रही है यार। अच्छा, आ नहीं रही है या कम आ रही है? सही है जी, एकदम ठीक है। यार कुछ बच्चे बड़े कलाकार होते हैं, बड़ा ये फोन फोन का डिफरेंस होता है। आप लोग वॉल्यूम बढ़ा लिया करो थोड़ा सा। या तेज आवाज में पढ़ना पसंद है? तेज आवाज में पढ़ोगे लंबे समय तक कान खराब हो जाएंगे। ये जो पर्दा होता है ना आपके सामने, इस रंग का, एक तो इसको सफेद रंग में कभी मत पढ़ना, वाइट बैकग्राउंड में, और एक कभी भी बहुत तेज आवाज में मत सुनना, ठीक है? चलो, और थोड़ा तेज बोलता हूं मैं। पर्सनल कंप्यूटर किस किस के हैं? एप्पल के, एचपी के, एचसीएल के। अब इस समय मैं चिल्ला रहा हूं, ये समझो इस समय मैं क्या कर रहा हूं? चिल्ला रहा हूं। और लिखो भारत का पहला कंप्यूटर। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? यानी पीसी में बात करें तो भारत का पहला कंप्यूटर, आप लोग हमेशा बोलना, सिद्धार्थ था, जो 1956 में बना था। सुपर कंप्यूटर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था, 1956 में बना था। और इसको किसने बनाया था? लिखना, इसको इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था? इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने बनाया था। इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने बनाया था। बच्चा धीमी आवाज में पढ़ने का प्रयास करें, है ना? ऐसे मैं चिल्लाऊंगा तो ऐसा लगता है कि यहाँ खोपड़ी में दर्द हो जाता है। मुझे तो वैसे भी रात के 12 बजे तक बोलना पड़ता है लगातार। तो क्यों क्यों ही तुम मेरा सिर फटवाने के चक्कर में हो? हैं? अभी ठीक है आवाज? एक बार बोलो। बोलेंगे थोड़ा तेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुई दुनिया का सुपर कंप्यूटर। एक बात की मैंने पीसी की। किसकी? पीसी की बात की। और भारत का पहला कंप्यूटर बोले तो सिद्धार्थ बोलोगे। एक आता है बच्चे आपके सामने पाम टॉप। क्या बोलते हैं इसको? पाम बोलते हैं हथेली को। और पाम टॉप जैसे जिसको हथेली पर रखकर चला सको, जिसको आप लोग टैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब भी आप लोग इसको बोलते हैं, ठीक है? पाम टॉप। तो लिखना पाम टॉक। पाम टॉक जो होता है ये पीडीए का छोटा रूप होता है, मतलब कंप्यूटर का ही छोटा रूप है, जिसको आप हाथ पर रखकर चला सकते हैं। जैसे मोबाइल है आपका, क्या बोलोगे? पीडीए का छोटा रूप। ये असिस्टेंट समझो आपका, आपके साथ रह सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल। पीडीए फोर क्या है? पर्सनल डिजिटल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसको हम कहते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसको हम कहते हैं। बोलो पीडीए स्टैंड्स फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, लैपटॉप को हथेली पर थोड़ी रख के चला सकते हो। देखो जो शब्द है ना लैपटॉप, लैपटॉप का मतलब होता है, लैपटॉप का मतलब होता है, टॉप मतलब होता है शीर्ष, टॉप पर। उसने इतनी मेहनत की कि वो टॉप पर पहुंच गया। और लैप का मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद। इसको आप गोद में रख के चला सकते हो। लैपटॉप पीसी का ही क्या है? आधुनिक रूप है, ठीक है? क्या है? आधुनिक रूप है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर एक बार नाम बताएं कमेंट सेक्शन में, कौन सा है? थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ें। साउंड क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। यहां देखो ध्यान से। अब आती है भारत का सुपर कंप्यूटर। किसका? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो बच्चे जानते होंगे वो फटाफट से आंसर करेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो क्या बोलोगे भैया जी? परम 8000 था। क्या था? परम 8000 था। क्या था? परम 8000 था। लैपटॉप की फुल फॉर्म क्या होगी? कोई फुल फॉर्म नहीं होती। कंप्यूटर की कई जगह आपको फुल फॉर्म लिखी हुई मिलती है, तो अपने दिमाग में एक बात सेट कर लेना, वो फर्जी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ संगणक होता है। कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, ना ही लैपटॉप की कोई फुल फॉर्म होती है। ओके, क्या बोलेंगे? भारत का पहला
सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था परम 8000। परम 8000 लिखना। सीडैक, सीडैक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? सीडैक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? सीडैक ने। अब यहां सीडैक की बात आती है तो सीडैक क्या है? सेंटर फॉर, सेंटर फॉर, सी फॉर सेंटर, सेंटर फॉर क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऑफ, या डेवलपमेंट इन भी आप कह सकते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या बोलोगे? एडवांस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसमें कभी भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये सी डैक है। एक होता है कैड, जो मैंने आपको बताया था प्लॉटर के टाइम पर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एडेड डिजाइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रागिनी, नहीं, बार बार लिख रहे हैं आप और बेवजह की चीज लिख रहे हैं। चलो भाई यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। किसने बनाया था? सी डैक। किसने बनाया था? सी डैक ने बनाया था। अच्छा, कब बना था? 1991 में बना था। कब बना था? 1991 में बना था। रखा कहाँ गया था इसको? तो लिखना इसको पुणे, पुणे में मौसम वेधशाला में रखा गया। कहाँ आपका मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में है। पुणे में मौसम वेधशाला में, वेधशाला में रखा गया। कोई दिक्कत प्यारे दोस्त इतनी बात में? ठीक है, कहाँ रखा गया था? पुणे में मौसम वेधशाला में इसको रखा गया। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी, क्या कि कोई भी सुपर कंप्यूटर, पहले नाम पढ़ लो, परम 8000 सीडैक ने बनाया। कब बना? 1991 में बना। किसने विकसित किया? सीडैक। कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया। तो कौन सा था? परम 8000। किसने बनाया? सीडैक ने। वहीं बच्चे एक आते हैं आपके पास अनुपम नाम के सुपर कंप्यूटर। कौन से? लिखना अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर। अनुपम, कहीं एक बना करके लिख लें, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बार्क ने बनाए। किसने बनाए? बार्क ने बनाए। बार्क ने बनाए। बार्क मैंने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाया था, पर आप दिल्ली पुलिस वालों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, ठीक है। क्या बोलेंगे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये मुंबई में है, ट्राम्बे में। भाभा एटॉमिक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर, क्या बोला मैंने, किसने बनाए? ये बार्क ने बनाए। किसने बनाए? बार्क ने। वहीं पूछे, एक और बात नोट करो, पेस सीरीज के कंप्यूटर, पेस, पेस नाम के सुपर कंप्यूटर हैं भारत के पास में। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर, ये किसने बनाए हैं? डीआरडीओ ने बनाए। डीआरडीओ ने बनाए। किसने बनाए? डीआरडीओ ने बनाए। और डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस, ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे? स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसने बनाए थे? क्या बोलेंगे? अनुपम सीरीज के बार्क ने। और पेस सीरीज के किसने बनाए? डीआरडीओ ने बनाए थे। एक भारत का सुपर कंप्यूटर है फिलोसॉल्वर। लिखना फिलोसॉल्वर सुपर कंप्यूटर, फिलो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर, फिलोसॉल्वर सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर एनएएल द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? एनएएल द्वारा
NAL द्वारा विकसित किया गया। किसने डेवलप किया था भैया? NAL द्वारा विकसित किया गया। व्हाट इज NAL? NAL का मतलब होता है, बंगलुरु में है, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब। नेशनल एरोनॉटिक्स लैब। नेशनल एरोनॉटिक्स लैब। चलो बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया, बोलेंगे फटाफट से। नोट कर चुके इतना? सर जी आपने YouTube पर तो आपने 46 क्लास ली और एप्लीकेशन में 25 क्लास में कंप्यूटर कैसे हो जाएगा? बच्चे यहाँ क्लासेस बड़ी होंगी, वहाँ 20-20 मिनट की भी क्लास हुई है, 20-21 मिनट की भी क्लास वहाँ हुई है। यहाँ क्लास लगभग हम 40-45 मिनट, 50 मिनट की। सर जी गुस्सा मत करना, कंप्यूटर कितनी क्लास होंगी? अभी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, अभी मुझे गर्मी लग रही है बहुत तेज। अभी कोई गुस्सा नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत इस बात में? कोई भी परेशानी बोलेंगे एक बार फटाफट से। चलो कोई भी परेशानी भाई, एक बार बोलेंगे सारे बच्चे। तो कंप्यूटर के बारे में बात इतनी, सुपर कंप्यूटर भारत के बारे में पता चला। अब यहां देखते हैं सुपर कंप्यूटर की गति कैसे नापते हैं। हर चीज की एक स्पीड होती है, जैसे चाल को नापते हो आप, चाल नापते हो ना आप, किस में नापते हो? वेग को नापते हो आप, विस्थापन को मापते हो आप, टेम्परेचर को मापते हो, हर चीज को मापा जा सकता है। तो किसी लिखेंगे सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है, सुपर कंप्यूटर की गति कैसे मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की गति लिखना फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट्स, सॉरी, फ्लोटिंग, बोलो भाई, फ्लोटिंग, FL बोल, फिर क्या? फ्लोटिंग, OP फॉर ऑपरेशंस, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स बहुत पूछा जाता है, मैं भी लेकर के आया हूं क्वेश्चन में आपके लिए। फ्लॉप्स क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग, क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाएगी? क्या बोलेंगे? फ्लॉप्स में। डबल ओ नहीं निशांत कुमार जी, FLOPC, FLOPC नहीं, FLOPS। निक्की खटाना एकदम ठीक लिख रही हैं। एग्जाम में बच्चे, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि जी हमसे फॉर्म भरवाते टाइम ये पूछा कि आप कौन से मोड में एग्जाम देंगे, हिंदी या इंग्लिश में? प्यारे बच्चे दोनों लैंग्वेज में मिलता है, मोड भरवाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? दोनों के लिए, दोनों दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देने को मिलेगा, घबराए नहीं। वहीं बच्चे एक टर्म और आती है कि जो साधारण कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, तो कभी सुपर कंप्यूटर पूछे तो फ्लॉप्स बोलना, लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रोसेसर में घड़ी की गति, या पूछ ले प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, तो लिखना प्रोसेसर की गति गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। GHZ का क्या मतलब है? गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, मापी जाती है। और जो मैं बोलता हूं ना उसके नोट्स बना लिया करो। गीगाहर्ट्ज बोला है तो लिख लो, नहीं तो तुम खुद ही भूल जाते हो फिर। अच्छा मैं आपको बताऊं, नए नए सिद्धांत जो होते हैं हमेशा छात्रों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे गुरुजी ने पढ़ाया होगा कभी पहले गुरुकुल में, तो जो गुरुजी ने पढ़ाया था वो सभी कुछ अगर छात्र के पास होता तो नई चीज़ें कभी आ नहीं पाती। न्यूटन के गुरुजी के पास जो था वो ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन उसी को अपने पास रखता, तो आप खुद को थोड़ा सा एडवांस बनाए, है ना? कुछ चीज़ें जो आपका इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर को छोड़ के कहीं और का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्यारे बच्चे वो आप सर्च किया करो, है ना? चलो कोई दिक्कत, इतनी बात में बोलेंगे भाई। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। प्रोसेसर की गति किसमें? गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। और मेरा मानना ये है कि जो ये छात्र होते हैं ना, छात्र ये ज़्यादा होशियार होते हैं अध्यापक के मुकाबले। ये ऐड आ गया। बोलो भाई, इतना हमारा था ये सारा,
इतना हमारा था ये सब इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा। बोलो कौन कौन बच्चा चैप्टर पढ़ के आया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 बेहतरीन प्रश्न है, 15 बेहतरीन क्वेश्चन है। कहाँ है भाई पीडीएफ? लगी हुई है, ठीक है। चलो भाई तैयार हो जाओ बढ़िया से एकदम प्रश्नों का जवाब देने के लिए। किस नाम से है? जो बच्चे पढ़ के आए होंगे चैप्टर को सारे को, जिन्होंने ध्यान दिया होगा वो बड़ी आसानी से बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बच्चे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, सीपैट के लिए हो जाएगा क्या? नहीं। गुस्सा हो आप सर जी? अरे नहीं गुस्सा नहीं हूं यार, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा तुमसे? एक बात तो बताओ, है तुम हमारे अन्नदाता हो, हमारे सब कुछ है, आपकी वजह से हमें तुमसे गुस्सा हो सकते हैं? कभी नहीं, नेवर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोलो भाई फटाफट से शुरू करें। चलो, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? मतलब सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग की स्पीड मेजरमेंट, मेजरमेंट किसको बोलते हैं? मापन को बोलते हैं, मापने को बोलते हैं। तो स्पीड कैसे मापी जाती है सुपर कंप्यूटर के? तो गीगाहर्ट्ज तो सिर्फ प्रोसेसर के लिए, किसके लिए? प्रोसेसर की बात करता तो लिखते गीगाहर्ट्ज, लेकिन उसने बात की सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर क्या बोलोगे? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड कहेंगे, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड कहेंगे। ये GHZ वाले सारे बच्चे गलत हैं, एक ही मिनट की चीज इनको याद नहीं रही। मैंने बोला था अगर प्रोसेसर पूछता सिर्फ, उसने पूछा सुपर कंप्यूटर के साथ क्या जुड़ा होता है, तो फ्लॉप्स जुड़ा होता है। चलो भाई आगे नेक्स्ट है। ये होता है जब आप ध्यान इधर उधर लगाते हैं इसलिए प्रश्न गलत होता है। बोलो भाई कॉमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है जो व्यापारिक रूप से प्रयोग हुआ? व्यापारिक रूप से, क्या मार्क हुआ था, क्या एनियाक हुआ था, क्या एडसेक हुआ था? ये तो पहला इलेक्ट्रॉनिक था। एडसेक में क्या था? स्टोरेज आई थी। ऐसा कौन सा कंप्यूटर था इसमें सबसे पहले स्टोरेज आई थी? वो एडसेक था। और पहला व्यापारिक यानी कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? वो यूनिवैक था। क्या था? यूनिवैक था। नेक्स्ट है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? पढ़ा कल आपने, हर पीढ़ी से प्रश्न है, बताएंगे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या पूछा उसने? मुख्य पुर्जा यानी हार्डवेयर क्या था? हार्डवेयर बोले, क्या माइक्रो प्रोसेसर था, या ट्रांजिस्टर था, या आईसी थी, या वॉल्व थी? तो वॉल्व की बात करोगे यानी वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब को बोलता है वॉल्व। क्या आईसी थी, क्या ट्रांजिस्टर था? नहीं भैया जी, क्या बोलोगे? माइक्रो प्रोसेसर था चौथी पीढ़ी का हार्डवेयर। क्या था? चौथी पीढ़ी का हार्डवेयर था माइक्रो प्रोसेसर। वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? वो कौन से कंप्यूटर थे जिनमें वॉल्व का प्रयोग हुआ था? वॉल्व किसको बोलते हैं? ट्यूब को। किसको? इसको बोलते हैं प्यारे दोस्त क्या? वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब क्या बोलोगे इसको? साथ में हम निर्वात, निर्वात नलिका भी कई बार लिख करके दे देता है, निर्वात ट्यूब लिख करके दे देता है, निर्वात नलिका लिख करके दे देता है, वॉल्व लिख करके दे देता है। क्या? निर्वात नलिका या आपका वॉल्व लग करके दे देता है। ये पहली पीढ़ी थी। कौन सी पीढ़ी थी प्यारे दोस्त? पहली पीढ़ी थी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है, आगे पढ़ो। माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कैसे बने हुए थे? सर जी फैन चला लो। बेटा फैन चलाने पर आपकी क्लास बंद हो जाएगी, लाइट नहीं आ रही है। फैन चलाने पर आपकी क्या है, क्लास लुपझुप कर सकती है। ठीक है, चलो। कंप्यूटर ऑन व्हील होता है, व्हील। कंप्यूटर ऑन ए चिप होता है, तो माइक्रो का मतलब ही क्या होता? प्रोसेसर होता। माइक्रो प्रोसेसर, चिप बोलते, प्रोसेसर बोलते हैं। कंप्यूटर ऑन ए चिप होता है। क्या होता है? कंप्यूटर ऑन ए चिप होता है। अभी मेरा मुंह ऐसा तो नहीं है पसीने में गुस्से का सा लग रहा हो? एक बच्चा और कह रहा फिर से, गुरुजी गुस्सा क्यों कर रहे हो? भैया मैंने कहाँ गुस्सा कर दिया? एक बात तो बताओ मुझे, एक 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 जगह बता दो कि मैंने यहाँ गुस्सा कर दिया। गुस्सा तो मैं करता भी नहीं हूँ बेटा, जब मैं गुस्सा करता हूं तो किसी किसी बच्चे पर करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी? तो पहला जो बच्चे गणना यंत्र था, पहला गणना यंत्र वो तो था अबेकस। क्या? लेकिन वो पूछ रहा पहली गणना यंत्र
यानी कि जो मशीन बनी, तो अबेकस कोई मशीन थोड़ी था। मशीन कौन सी बनी थी? वो बनी थी आपकी पास्कलाइन। कौन सी? पास्कलाइन। किसने बनाई थी? ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। किसने? ब्लेज पास्कल ने बनाई थी पास्कलाइन। ब्लेजर पास्कल नहीं, ब्लेज पास्कल ने बनाई थी पास्कलाइन। पास्कलाइन बनाई थी। नेक्स्ट आगे आएंगे। एनियाक का पूरा नाम क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक का एनियाक का पूरा नाम क्या था? चलो बोलो फटाफट से। हाँ जी सर, आप ऐसे ही लग रहे हैं गुस्से से में। तो भैया ये मैं ऐसा लग रहा हूँ, गर्मी की वजह से मेरा मुंह लाल हो गया होगा, उस वजह से लग रहा हूँ। ठीक है, बोलो फटाफट से। एनियाक का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनियाक क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इंटीग्रेटर सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक अमेरिकन कोड, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलोगे? एनियाक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल होता है, न्यूरेमिक होता है। क्या ये गलत लिख गया? देखो इधर, न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, विकल्प ए एकदम ठीक है भाई। चलो, पीडीए का पूरा नाम क्या है? अभी बताया मैंने आपको, जो पाम टैब थे, पाम टैब जो हथेली पर रखकर आपने टैब इस्तेमाल करे, वो किसका संक्षिप्त रूप थे? पर्सनल डेटा असिस्टेंट का छोटा रूप थे। किसका? पीडीए, पर्सनल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का छोटा रूप थे। सॉरी, डेटा बोल रहा हूं, क्या बोल रहे? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का छोटा रूप थे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आओ। प्रथम पीढ़ी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा? नहीं, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था मैकेनिकल कंप्यूटर थे, या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। और देखो, बाद में जो कंप्यूटर का विकास हुआ तब तो इलेक्ट्रिकल आने लग गए, लेकिन प्रथम पीढ़ी में क्या थे? वो मैकेनिकल टाइप्स के भी थे और साथ में इलेक्ट्रो भी थे, यानी इलेक्ट्रिक प्लस मैकेनिकल। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे कौन से? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयुक्त हुआ? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयुक्त हुआ था? बोलो भाई फटाफट से, बोलो फटाफट से। सर जी, अमन सिंह जी मॉडम पूछ रहे हैं। मॉडम बच्चे मैं कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा आपको। अमन सिंह जी, मॉडम होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। सिग्नल को ट्रेवल कराने के लिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको 6 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपका एक तो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक पीसी चाहिए उसके लिए, एक मॉडेम चाहिए आपको, और एक आपका क्या चाहिए? नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन चाहिए। ये सब हम आपका कब पढ़ेंगे? ये हम इंटरनेट में पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं है कि एक बच्चे ने उसका सपोर्ट किया है, कह रहा जी वो ये पूछ रहे मॉडेम, उनको बता दो। ठीक है। हाइब्रिड एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, घबराओ मत, पहले प्रश्नों के उत्तर दो जितना है। आज ही पढ़ेंगे एनालॉग डिजिटल भी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर। तीसरी में आईसी प्रयोग हुई थी। पहले में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुई थी। चलो भाई आगे आ जाओ। पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, पहली एडिंग मशीन, किस मशीन को एडिंग मशीन कहा गया? दूसलाइट, ओर्टिड, पास्कल या जे आर एड? क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? पास्कल पहली मशीन थी जिसको एडिंग मशीन कहा गया। पढ़ो भाई। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस घड़ी, अबेकस, डिफरेंस इंजन, कैलकुलेटर या इनमें से कोई नहीं? क्या बोलोगे? अबेकस थी। अबेकस सबसे पहली कैलकुलेटिंग अबेकस सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता क्या है? इनमें से कोई नहीं, घर घर में उपयोग हो सकते हैं, बहुत कम कीमत है इनकी, कीमत कम है इनकी। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का हो गया। कृत्रिम बुद्धि है पांचवी पीढ़ी की विशेषता। कृत्रिम बुद्धि क्या? कृत्रिम बुद्धि से मतलब है, नोट करना इस बात को, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हम पढ़ रहे होंगे तो हम इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है आपका क्या? जो रोबोट्स हैं। आज किसका जमाना है? आज सफाई, घरों की सफाई,
बहुत सारी जगह मशीनों को भी किसके द्वारा, रोबोट्स के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे। और आज आपका होमवर्क है, एक बार थोड़ी सी रिसर्च करना, सोफिया रोबोट जो नागरिकता जिसको मिली हुई है सऊदी अरब की, तो उसके बारे में एक बार सर्च करना, सोफिया रोबोट कौन है। अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। 5वीं पीढ़ी के लिख लो अपना होमवर्क में। तो क्या बोलेंगे उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, यानी रोबोट की बात है इसमें, रोबोट्स का जमाना है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, बोलो भैया, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, चलो बोलो फटाफट से। मार्क 1 मेन फ्रेम है या फिर एनियाक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एनियाक है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, बोलो भाई। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है क्या, नहीं, मिनी कंप्यूटर तो बहुत बाद में विकसित हुए, यानी पहले तो कंप्यूटर क्या थे, बड़े साइज के थे। चलो भाई, पी रैम, ये रैम में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ेंगे तो वहां आपका होती है पी रैम, नहीं पी रोम पढ़ेंगे हम, पी रैम तो होती नहीं है। ये रैम दो प्रकार की होती है, डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम होती है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है इसका भी। मार्क 1 था आपका पहली पीढ़ी का और एनियाक था, 1 और 2 दोनों, क्या बोलेंगे, 1 और 2 दोनों, कोई दिक्कत, 1 और 2 दोनों, कोई भी दिक्कत इस बात में बोलें सारे बच्चे, कोई भी परेशानी, भाई बड़ी फुर्ती करते हो प्यारे बच्चों। चलो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के एंड पर, इतनी प्रैक्टिस हुई, टॉपिक का एंड करते हैं क्या। अच्छा हाँ, देखो भाई, कार्य पद्धति के आधार पर जो मैंने कल बताया था आपको कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, 1-1 मिनट का टॉपिक होता है, आप सभी ने ये देखे हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, किसके आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, कैसे बताए थे मैंने आपको, 3 प्रकार बताए थे। और 3 प्रकार प्यारे दोस्त कौन कौन से थे आपका, सबसे पहला क्या बताया था मैंने, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, कौन सा था, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कौन सा था आपका, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कौन सा था हमारा, तीसरा था प्यारे दोस्त हाइब्रिड कंप्यूटर, कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो भाई ये कहाँ देखे हैं, आप सभी ने देखे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्य पद्धति के आधार पर, देखो भाई क्या होते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात करता हूं, हाथ की घड़ी देखी है आपने जिसमें सुई होती है, बोलो यस और नो, सुई वाली घड़ी देखी है या नहीं देखी है। एक एप्पल वाली वॉच देखी है या नहीं देखी है, एप्पल वाली वॉच। और हाइब्रिड की बात में करेंगे, पहले इतनी चीजें बताओ, ये देखी है या नहीं देखी है, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल देखी है। तो एनालॉग क्या होता है, एनालॉग से हमारा मतलब होता है भैया जो जो दाब, किसको, दाब, ताप, दाब बोले तो प्रेशर, ताप बोले तो टेम्परेचर, लंबाई, यानी जो भौतिक राशि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, को मापने के काम आए, को मापने के काम आए। जैसे कौन कौन सी होती हैं भैया जी, अच्छा डॉक्टर के पास गए हो कभी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थर्मामीटर। डॉक्टर के पास गए हो तो थर्मामीटर देखा होगा, नीचे से थोड़ा सा पतला होता है और ऐसे होता है थर्मामीटर, उसमें आपका अंक लिखे होते हैं, अंक। जैसे आप सभी जानते हो मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी किसी आदमी को 102 बुखार चढ़ जाता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, किसी को 104 बुखार चढ़ जाता है, जानते हो इस सबको। तो ये सब क्या है, ये संख्या है। तो एनालॉग क्या दर्शाता है, सिर्फ संख्या को दर्शाता है, किसको, लेकिन 3 की जगह अगर 4 है तो हमको नंबर चाहिए फिर दूसरा, 3 की जगह अगर 4 है तो नंबर चाहिए दूसरा, 5 है तो फिर नंबर चाहिए दूसरा, 6 है तो फिर नंबर चाहिए दूसरा।
डिजिटल में क्या होता है, एनालॉग को सुधारा गया। डिजिटल में नंबर की आवश्यकता नहीं होती। पेट्रोल पंप पे गए हो कभी, ऐसा नंबर होता है एक, ऐसा एक नंबर होता है और जो धुंधला रहता है। जैसे इसमें एक को दिखाना है तो एक को कैसे दिखा देंगे, ये उसी नंबर पर एक, और अगर दो दिखाना है तो उसी नंबर पर फिर आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। एक को दिखाना है तो देखो एक को कैसे दिखाएगा, अलग से नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक हो गया। दो देखो, ये हो गया दो, हो गया दो। तीन को दिखाना है तो ऐसे दिखा देगा, दिखाता है नहीं। चार को दिखाना है, चार को दिखाना है तो ऐसे दिखा देगा, चार को दिखाना है तो ऐसे दिखा देगा। पांच को दिखाना है तो खुद बनाओ अपनी कॉपी पर, ऐसे दिखा देगा। क्या इतनी बात बताओ, इतनी बात बताओ कि अलग नंबर की जरूरत पड़ रही है या नहीं। छह को दिखाना है तो ऐसे दिखा देगा छह को, सात को दिखाना है तो ऐसे, आठ को तो कंप्लीट इसको पूरा हाईलाइट कर देगा, नौ को दिखाना है तो इसको हाईलाइट कर देगा, इस वाली एंगल को नहीं दिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्या अलग से नंबर की जरूरत पड़ी? सर जी थर्मामीटर कंप्यूटर है क्या? हाँ, एनालॉग मशीन जो है वो सभी कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के विकास के पहले की चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये घड़ी है, जो आज की डिजिटल घड़ी है, आप क्लिक करके देखो तो उसी पर नंबर बदलता रहता है, तो अलग से जरूरत नहीं पड़ती। यानी डिजिटल का मतलब है ये 0 1 पर काम करती रहती है, 0 1 पर काम करती रहती है। एग्जाम्पल है आपके स्मार्ट वॉच, तो वो तो घड़ी है जी। कंप्यूटर का मतलब क्या है? संगणक है। ये क्या है? स्मार्ट वॉच है, ये भी कंप्यूटर का ही प्रकार है, स्मार्ट वॉच हो गई। ओके, देखो ध्यान से। हाइब्रिड की बात अगर करते हैं, हाइब्रिड की बात करते हैं, देखो ध्यान से। हाइब्रिड, हाइब्रिड होता है एनालॉग प्लस डिजिटल। क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल। पेट्रोल पंप पे गए हो कभी या नहीं गए? पेट्रोल पंप पर गए हो कभी नहीं गए हो? तो मैंने बताया एनालॉग क्या बताता है, मात्रा को बताता है। तो जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर मिलती है हमको हाइब्रिड मशीन, पेट्रोल पंप पर। कैसे? क्योंकि उसमें दोनों होने चाहिए। तो एनालॉग कहाँ होगा? जब एनालॉग होता है जिधर लीटर दिखाता रहता है। आपने लिया 2 लीटर डीजल, कितना? 2 लीटर डीजल ले लिया आपने, तो क्या दिखाई है उसने? क्या दिखाई है? आपकी मात्रा दर्शाई 2 लीटर। क्या दर्शाई? मात्रा दर्शाई। और डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल तो पैसों को दर्शाता है जो बदलता रहता है रुपए पर। जैसे 2 लीटर मान के चलो 88 का हो गया डीजल, तो 88 दूनी कितने हो जाएंगे? 176, और कुछ पैसे में भी था तो ऐसे आ गया 176.0। तो ये क्या था? ये डिजिटल मीटर में आएगा, यही बदल जाएगा। 77 होना है तो ये 6 के लिए अलग से नहीं होंगे अंक, नहीं, ऐसे होते हैं। क्या बोलोगे? ये 6 की जगह ही 7 हो जाएगा। और जो मात्रा को दर्शाता है वो एनालॉग होता है, जो मात्रा को दर्शाए वो एनालॉग की 2 लीटर हो गया। पुरानी अटैची देखी है? पुरानी अटैची जिनमें लॉक आता था, 0 0 वाला, देखा है लॉक? ऐसे होती थी अटैची में, 3 नंबर होते थे और कोई कोई लॉक लगा देता था तो उस पर 0 0 0। ये तो सभी ने देखा है, स्कूल बैग पर भी आता था। तो ये क्या है? ये डिजिटल नहीं है, ये अंक है। तो ऐसे पहली पुरानी वाली पेट्रोल पंप की जो मशीन थी उनमें भी चलता था। या आपने कभी बाइक में देखा हो? बाइक में होता है आपका ऐसे नंबर पलटता रहता है, 0 ऊपर चली जाती है, उसके नीचे 1, तो जाता हुआ दिखता है साफ, 1 आगे आओ। अब किसकी बारी आएगी? गोल लगा रहता है गोल, फिर 2, उसके नीचे 3 होता है। लेकिन जो नई बाइक आई है उनमें कैसे मीटर है? वो हर स्पीड को दिखा सकता है, एक्यूरेसी को दिखा सकता है। आपकी बाइक अगर 77 पर चल रही है तो दिखा देगा। किस पे? मान के चलो आपके पास नई अपाची है तो 77 भी दिखा देगा। लेकिन स्प्लेंडर में क्या 77 पता चल जाएगी? उसमें तो सुई होती हैं। क्या होती हैं? सुई होती हैं। तो वो क्या है? एनालॉग है स्प्लेंडर वाला मीटर। और जो आपका अपाची बाइक वाला मीटर है वो कैसा है? डिजिटल है। कैसा है? डिजिटल है। समझ रहे हैं? जब एक्यूरेट स्पीड आपको पता चले।
और हाइब्रिड क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। कोई दिक्कत? अब आप लोग अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो फटाफट से लिखें। कंप्यूटर के बहुत प्रकार है भैया दुनिया में, अगर मैं आपको बताऊं दुनिया में कम से कम 10,000 प्रकार के कंप्यूटर होंगे और 10,000 नाम होंगे कंप्यूटर के। तो उन सभी का कोई अर्थ नहीं है कि वो कौन सा कंप्यूटर था, वो कौन सा। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपके सामने है। अब आप पूछने लग जाओ जी ब्राजील का, आपको क्या मतलब है ब्राजील के पहले सुपर कंप्यूटर से? कोई अर्थ नहीं है। बोले फटाफट से बोलें। किसी और चैप्टर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अभी, उसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। कपिल पाल कह रहे हैं हाइब्रिड को रिपीट करो, दोनों का मिक्सचर होता है। अगर मतलब हाइब्रिड आप कह रहे हो, हाइब्रिड रिपीट करो, यानी ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, तभी आप कह रहे हैं हाइब्रिड रिपीट करो। इन दोनों का मिक्सचर ही हाइब्रिड होता है। बोलो भाई फटाफट से। सर मैं ब्लॉक्ड हूँ क्या? नहीं, ब्लॉक नहीं हो, ब्लॉक नहीं हो भैया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। कपिल कुमार जी थैंक यू। बोलो आगे, कोई दिक्कत? अब मैं जाऊं, गर्मी बहुत है। देखो शादी वादी के क्वेश्चन पूछने लग गए, पागलो, पागल हो तुम, पागल। चलो शादी वादी का जब पूछना है, तुम सिलेक्शन लेके यहाँ आओ ना, और सिलेक्शन लेकर आओ, तब बात करेंगे शादी वादी के बारे में। ऐसे कमेंट सेक्शन में क्या बात करनी शादी की? जी स्टॉक वाली कौन सी घड़ी है, दिखाना। जी शॉक होगा घड़ी, तो जी शॉक की आती है, जी स्टॉक की कहाँ आती है? अच्छा जी शॉक की लिख रहे हैं करण, हाँ बिल्कुल। जी शॉक की घड़ी में दोनों होते हैं, एनालॉग भी डिजिटल भी, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप। बोलो भाई, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, ध्यान से हमेशा इनको रिवाइज आप किया करो, ओके। आशीष पाल जी सर मजा आ रहा है, मजा आ जाएगा। अभी तो ये छोटे चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, ना के बराबर, लेकिन नहीं बने इस बात की कोई गारंटी नहीं, इसीलिए हमको ये सब पढ़ना है, ठीक है। सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, बेटा छोड़ दो पढ़ाई, ड्यूटी करो कहीं जाके 8-10 हज़ार की, अपने लोहा वोहा तोड़ो। चलो, इलेक्ट्रिक मीटर घर में देखो आप जा करके, बिजली का मीटर देखो, तो उसमें ऐसे थोड़ी डिजिटल थोड़ी होता है, बहुत सी जगह डिजिटल भी है, वहां तो नंबर होता है, ऐसे बदलती रहती है उसकी रीडिंग ऊपर की तरफ, तो वो एनालॉग है, एनालॉग है। चलो सर हाइब्रिड का एक एग्जांपल बता दो, पेट्रोल पंप की मशीन, पेट्रोल पंप की मशीन। बोलो भाई फटाफट से। दो चीजों को दर्शाती है, मात्रा को भी दर्शाए और साथ में आपका किसी अन्य भौतिक राशि को भी दर्शाए। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में।